नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की खबर के साथ। जालंधर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की तरफ से सभी स्टाफ और आला अफसरों के साथ मीटिंग की गई है। इस दौरान बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्य मकसद जनता को सभी अच्छी सेहत सुविधाएं देना है। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि दवाइयों की कमियां का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए। 15 फरवरी तक सारी दवाइयां यहां तक पहुंच जाएंगी और कोई भी दवाई मरीज को बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से आज सभी स्टाफ और आला अफसरों के साथ बैठक की गई। बैठक में कड़े दिशा निर्देश दिए गए और कहा गया कि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां पहुंच जानी चाहिए। जो दवाइयों की कमियां और खामियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, अब वो शिकायतें नहीं आनी चाहिए। इन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से ये भी कहा गया कि कोई भी दवाई मरीज को बाहर से लेनी ना पड़े, सभी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए। इस अवसर पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सभी सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जहां दवाइयों का जिक्र किया तो दवाइयों के साथ साथ टेस्टिंग का भी जिक्र स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गीतांशु जुड़ चुके हैं। गीतांशु, देखिए आज बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक ली। बैठक में किन किन मुद्दों पर विचार किया गया? वह जालंधर पहुंचे और उनके साथ अन्य सांसद जैसे कि सुशील रिंकू, नरेश मित्तल और बलबीर सिंह सीचेवाल संत जो है वह साथ पहुंचे और उनकी बैठक हुई अधिकारियों के साथ। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जालंधर पंजाब के और अन्य जो स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनकी प्रमुखता जो है स्वास्थ्य सेवाओं को प्रायोरिटी पे लेके आने की। और जिस तरीके से माहौल इस वक्त चल रहा है, खासकर अगर पंजाब की बात करें तो प्रायोरिटी उनकी है कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा हो और वह जल्द से जल्द जो है जैसे कि दवाइयां हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है और मशीन है, उनकी सर्विस जो है सपोर्ट की जाए। और दवाइयां जो है उनके लिए टेंडर जरूर उनको दे दिए गए हैं और टेंडर जल्दी ही पास हो जाएंगे। जिस तरीके से जो है जानकारी प्राप्त हो रही है कि दवाइयां भी जल्द ही इन अस्पतालों में पहुंच जाएंगी और मरीजों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। खासकर जो है टेस्ट करवाने जाते हैं बाहर से तो अस्पतालों में जो सिविल अस्पताल है जालंधर, कपूरथला और लुधियाना के, वहां पर उनके टेस्ट भी होंगे और वहीं पे उनको दवाइयां भी दी जाएंगी। ठीक है गीतांशु, देखिए आज ये बैठक हुई है, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जिस तरीके से बैठक में दवाइयों का मुद्दा उठा, बीते लंबे समय से हम देख रहे थे कि अक्सर ये खबरें सुनने को मिलती थी कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल पाती है या फिर मरीजों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है, सही से सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इन सुविधाओं के लिए क्या कुछ निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिए गए हैं और जो निर्देश दिए गए हैं क्या वो कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे या फिर धरातल पर भी उनका असर देखने को मिलेगा? कि पहले जैसे मीटिंग होती थी और पिछली सरकारों में जो बात देखने को मिलती थी कि जरूर वो कागजों में जो है बातें की जाती थी, मगर सुविधाएं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है सिविल अस्पतालों का वह सभी को पता है कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मगर अब जो मीटिंग हो रही है और एक जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके साथ अन्य सांसद भी मौजूद हैं और उन्होंने पंजाब के जितने स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की है और सभी के साथ बैठकें की है कि उनकी स्वास्थ्य जो है नंबर 1 प्रायोरिटी पे है और किसी भी तरीके की कमी जो है पेशेंट्स को नहीं आनी जाएगी। जो डॉक्टर्स ने और अन्य स्टाफ मेंबर्स ने कमियां गिनाई है जैसे कि दवाइयां हैं और मशीनें हैं, टेस्टिंग की उनके पास तो उनकी कमी है, तो वह उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वह भी पूरी हो जाएगी। खासकर जो दवाइयों का मुद्दा है उन्होंने कहा है कि टेंडर दे दिया गया है और जल्द ही टेंडर खुल जाएगा और सभी अस्पताल में जो है दवाइयां मुहैया कराई जाएगी हर तरीके की। और जो इलाज के लिए पहले टेस्टिंग की जरूरत होती है वह भी उनकी नजर में है और मशीनें भी उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि सिविल अस्पताल में ही वह सभी फैसिलिटी दी जाए जो कि मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में न जाना पड़े और बाहर कहीं और न जाना पड़े। उनको सरकार की तरफ से ही सभी सुविधाएं उच्च मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए। चलिए ठीक है गीतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस ने एक बार फिर से सिर फुटबॉल शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बयान को लेकर के आमने सामने दिखाई दे रही है। सिद्धू ने राजा वड़िंग के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि कमजोर समझने वाला व्यक्ति टीका लगाता है। इस पर सिद्धू ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कौड़ी कौड़ी बिके हुए हैं, समझौता करके घुटनों पर टिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं। कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर अभिषेक समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र अस्वीकार कर दिया है। बीजेपी ने इस कदम के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों की आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस ने जो प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का प्रोग्राम था, जो राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजा गया था, उसको डिक्लाइन कर दिया, ठुकरा दिया है और ये भी कहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। बड़े शर्म की बात है। मैं इसकी पहले तो कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आप एक धार्मिक प्रोग्राम, एक आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज को, उसको एक राजनीति रंग पहना रहे हैं और उसका कारण सबको पता है। गांधी परिवार की चाहे आस्था नहीं है सनातन में या हिंदू धर्म में, वो किसी और धर्म में विश्वास करते हैं, पर मुझे लगता है कि हम सबको दूसरे के धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, उनके हर खुशी में हमें शामिल होना चाहिए। इससे हमारा आपस में संवाद भी बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना इंडिया अलायंस बनाया है, उसके घटक दलों के चलते, प्रेशर के चलते और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ एक विशेष वर्ग की वोट जो लेते हैं, उसको लेकर उन्होंने ये विरोध जताया है। और उनका विरोध कोई पहली बार नहीं है। उन्होंने तो यहां तक विरोध कांग्रेस ने जताया था जब ये तक सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि प्रभु राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो एक काल्पनिक किरदार है। पंजाब में गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए की टीम गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए फिरोजपुर जिले में पहुंची है, जहां 3 अलग अलग जगहों पर रेड की गई है। अपराधियों के रिकॉर्ड को खंगाला गया है। फिरोजपुर के बाबा रामलाल नागर में सुखदीप सिंह के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है, रेड की और वहां पर मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला गया। इस दौरान सुखदीप सिंह की पत्नी ने यह बताया कि नशे की बात को लेकर एनआईए घर की तलाशी ली गई है। एनआईए की तरफ से जब एक घर की तलाशी ली गई तो उसी दौरान पत्नी की तरफ से बयान सामने आया है। मेरे पति पहले प्राइवेट बस के चेकर की नौकरी करते थे, लेकिन वह अब नौकरी नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से एनआईए की जो टीम है वो लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा है, लगातार शिकंजा कस रहा है और एनआईए की टीम लगी हुई है चेकिंग करने में। एनआईए की टीम लगातार पंजाब में उन लोगों के खिलाफ ये शिकंजा कस रही है जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि पिछले दिनों से ही एनआईए की तरफ से जो है अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है। उसी लड़ी के तहत जो है गैंगस्टरवाद को खत्म करने के लिए, इनका नेक्सस और नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह जो है हरियाणा में, पंजाब में अलग अलग जगहों पे 32 जगहों पे जो है छापेमारी की गई है। आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का जितना भी नेटवर्क है उनको तोड़ने के लिए, इनका नेटवर्क और आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें फिरोजपुर, बठिंडा और ऐसे कई इलाकों में छापेमारी की गई है। और आपको बता दें जो अंकित है और जो प्रियव्रत फौजी है, इनके घर पे भी पुलिस गई थी जो हरियाणा में, तो वहां पे राकेश, छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ, इसे लेकर के कोई जानकारी? इनके घर पे इनका जो नेटवर्क है उसके बारे में पूछताछ की गई और कुछ डॉक्यूमेंट भी हासिल हुए हैं और इनके मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं और इन चीजों को अभी क्रॉस चेक किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो है एनआईए की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आने वाली तस्वीरों में देखना होगा कि आगे क्या निकल के आता है और कितने बंदे और इसमें अरेस्ट हुए हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गधपुरी टोल प्लाजा के पास अवैध रूप से लगभग 130 एकड़ में की जा रही प्लाटिंग को लेकर के प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से लोगों को जमीन बेची जा रही है। गधपुरी में हो रही प्लाटिंग को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार ने अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों पर होने वाली रजिस्ट्रियों पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी है। आगे उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि लोगों से अपील की जा रही है, जहां पर ऐसी प्लॉटिंग हो या फिर जिस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हो, लोग जमीन ना खरीदे। नुकसान सबसे ज्यादा खरीदार का ही होता है और उनको ऐसी जो भी शिकायत मिलती है उसको गंभीरता से संज्ञान भी लिया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है, हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहां कहीं किसी सरकारी जमीन के ऊपर अवैध निर्माण है, उसको खाली करा करके जमीनें ली जाती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी जमीनें जो एचएसपी की थी, एचएसआईडीसी की थी, कारपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां काटते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रियां हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहां अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है। वीना, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लगातार अवैध निर्माण की खबरें मिलती है। अब ऐसे में सीएम मनोहर लाल की तरफ से बयान आया है और अपील की गई है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण की खबर मिले तो खरीदार उस जमीन को ना खरीदे, उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी अवैध निर्माण को लेकर पीछे कई शिकंजे भी कसे जा रहे हैं। अगर बात की कई जगह पर किला पंचायत भी चलाया जा रहा था, लेकिन अवैध निर्माण था वो लगातार चलता जा रहा था, क्योंकि पीछे की सरकार ने कई हजार कॉलोनियों को नियमित करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद डलने से जो है अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो भू माफिया है जो लगातार कॉलोनियों के निर्माण करते रहते, क्योंकि अगर गांव की बात करें या जगह की बात करें तो लगातार कॉलोनियां काट कर बिना किसी एनओसी के या बिना किसी कागजों के उन कॉलोनियों को काटकर के प्लॉट बेचे जाते हैं और उनकी रजिस्ट्रियां करवाई जाती है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, लगातार पटवारियों को बैठे हुए हड़ताल पर 4 दिन से लगातार पटवारी 5 दिन से हड़ताल पर बैठे, वो भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे, क्योंकि रजिस्ट्रियां बंद की गई हैं और सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी अवैध रूप से रजिस्ट्रियां वगैरह करवा जिसके चलते रजिस्ट्रियां बंद की गई है, कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सख्त कदम जो उठाए जा रहे हैं ताकि अवैध निर्माण को रोकने के लिए। वीना, आपने हड़ताल का जिक्र किया कि पटवारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं? क्या किस मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे? मुख्य मांगे क्या है पटवारियों की? पटवारियों की मुख्य मांगे कुछ उनके निजी कारणों को लेकर थी, जिनको लेकर उन्होंने कुछ बारे में बताया नहीं। उनका ये है कि बिना वजह जो रजिस्ट्रियां बंद की गई हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पटवारियों को कहीं परेशानी होती है, क्योंकि लोग लगातार रजिस्ट्रियां करवाने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी मुसीबत का जो सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चारू थी ना। रिदम सांगवान ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा की लाडली बिटिया रिदम को पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि निशानेबाज रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर 2024 के पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। आपकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के लिए रिदम सांगवान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और शुभकामनाओं के साथ साथ आशीर्वाद भी सीएम मनोहर लाल की तरफ से दिया गया।
संगरूर में सीएम भगवंत मान ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, जो भरोसा जताया है, उसी की शक्ति के भरोसे से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। पहले सरकारी काम होता था तो दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारी सरकार आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में जुटी हुई है। हमारी सरकार लोगों से किए सभी वायदों को पूरा कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसबीर जुड़ चुके हैं। जसबीर, देखिए, आज अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए सीएम भगवंत मान पहुंचे। इस दौरान क्या कुछ कमियां पाई गई, क्या कुछ खामियां पाई गई और क्या कुछ सीएम मान की तरफ से कहा गया? आपको बता दें कि सीएम मान ने आज अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और उन्होंने कई ऐसे सौगातें संगरूर को दी जिससे लेते लगभग 14 लाइब्रेरी का उन्होंने उद्घाटन भी किया और एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी का उन्होंने उद्घाटन किया और वेट लिफ्टिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने जन संबोधन किया और उन्होंने बताया कि पंजाब में जो आने वाली लोकसभा इलेक्शन है उसमें कांग्रेस के साथ उनका कोई भी गठबंधन नहीं होगा और 13 की 13 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा बयान आया है, क्योंकि आपको बता दें पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के साथ एक इंडिया का लेते हुए सभी बैनर के नीचे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही थी, पर पंजाब में उन्होंने ये गठबंधन नहीं किया, जिसका खुलासा आज भगवंत मान ने सीएम पंजाब ने किया है। तो ये पंजाब के लिए सीएम ने बहुत बड़ी गठबंधन खबर का है। जिक्र करते हुए जसबीर ये भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन का कब्जा होगा पंजाब पर। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, उन्होंने ये बोला है कि 13 की 13 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी आ रही है और हमने ये सर्वे करा रखा है कि पंजाब में जितनी भी सीटें हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की जीत होगी। शायद इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ इसका गठबंधन नहीं किया, क्योंकि थोड़े दिन ठीक है जसबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।